अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट मुसरत परवीन और आप देख रहे हैं मशरक़ की सूरत हाल विद डॉक्टर अली सलमान। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं अगर बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और ईरान का। गैस पाइपलाइन पे 1995 में ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर एक म्यूचुअल डिस्कशन के साथ साइन किया कि हम इस म्यूचुअल बेनिफिट्स को उन्होंने देखा और बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ों को, ट्रेड वॉल्यूम को, कि हम जो है वो ट्रेड को बढ़ा सकें। लेकिन कुछ फंडिंग चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। अभी रिसेंट जो है इस पे पाकिस्तान ने दोबारा से इनिशिएट लिया, 2013 में भी इनिशिएट लिया, लेकिन फिर भी कुछ ख़ास डेवलपमेंट नहीं देखी जा सकी। ईरान की तरफ से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता है, एक स्टेप लेता है, यूएस की तरफ से जो है पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकेगा? क्या ऑप्शंस हैं? किन ऑप्शंस को चूज़ करेगा पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर अली सलमान से। डॉक्टर अली सलमान, जैसे कि अगर हम बात करें एनर्जी साइड की, जो हमारा सप्लाई साइड की भी बात करेंगे, हम डिमांड साइड की भी, कि और दूसरे की इम्पॉर्टेंट क्यों है ये प्रोजेक्ट। अगर हम एनर्जी नीड की बात करें तो हम 30% नेचुरल गैस पे हम डिपेंड करते हैं, 80% ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है, 26% जो है हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। और लास्ट 18 मंथ्स में हमने जो है वो हाईएस्ट एनर्जी इम्पोर्ट की है। तो एक तो एनर्जी डेफिसिट का भी एक हमारा इशू है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड और इनमें भी इनका बहुत यूज़ है। नेक्स्ट आने वाले 10 इयर्स में एनर्जी डेफिसिट हमें फेस करना पड़ेगा, हमारे इतनी रिज़र्व नहीं रहेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस और उसके बाद इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट ना होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब ईरान की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मार्च 2024 में पाकिस्तान ने जो है इनिशिएट लिया स्टेप कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे गैस पाइपलाइन की, जो कि 80 किलोमीटर है। तो यूएस की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई कि जो है पाकिस्तान ने अगर स्टेप लिया तो और ये एक जो है बड़ा हर्डल भी है कि हम इस वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और दूसरी साइड से ईरान ने भी एक थ्रेट दे दिया पाकिस्तान को कि अगर कंप्लीट ना किया तो $80 बिलियन का जो है वो हम पे हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। तो ये दोनों साइडों से जो प्रेशर है, तो इसमें कैसे जी मैं अर्ज करता हूँ। इसमें देखें, एक तो पहली बात ये कि आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज दैट ईरान्स प्रेसिडेंट Ibrahim Raisi is here in Pakistan currently in an official visit on a very sensitive time, जो कि इस वक्त रीजन को देखें, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वायलेंस है, जेनोसाइड चल रहा है और एक बड़े और मामलात हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। और ईरान और इज़राइल का एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका हुआ है, मिसाइल्स, ड्रोन्स और ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक हॉट कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जारी है। और ग्लोबली देखें तो ईरान और यूएस ने भी जो पोजीशंस ली हुई हैं उसमें भी कोई इस वक्त हमें एक पीस या स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन नहीं नज़र आ रही उस रीजन के अंदर, जो कि एक दुनिया का ऑयल सप्लाई का मेजर सोर्स है, इंक्लूडिंग ईरान इटसेल्फ, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। और सो लिहाजा उस रीजन के अंदर पीस का और कॉन्फ्लिक्ट का दुनिया भर के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं। एंड पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ख़ुद भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, और एनर्जी में कि हमारा जो हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, अपने ऑयल हमारे इंपोर्ट करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, ईरान और ऑब्वियसली पाकिस्तान, ईरान हमारी नेबर्स भी हैं। तो और बड़े कॉम्प्लेक्स मामलात हैं। फिर जो बॉर्डर के ऊपर ईरान साइड के ऊपर भी ईरान ने ये एलिगेशंस लगाए इन द पास्ट पाकिस्तान के ऊपर के टेररिज्म के हवाले से कि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, और पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर इस तरह के काउंटर एलिगेशंस लगाए। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा ये कि आपने जिस तरह कहा कि
जो सैंक्शंस लगी हुई है वो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर है, और उसकी वजह से जो फॉर्मल ट्रेड है वो नहीं हो रही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट की एक्सेस के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा हम डिपेंड करते हैं आईएमएफ और एक्सटर्नल लोन्स के लिए अमेरिकन सपोर्ट पे। तो अब पाकिस्तान एक तरह से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा यूएस की सपोर्ट पे। तो ऐसी कोई भी जो चेंजेस हैं इन द पॉलिसी एंड द रिलेशनशिप, वो हमें इसके दूरस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस तनाजुर में अगर आप देखें, जब प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट थे 2008 से 13 तक वो प्रेसिडेंट रहे, तो उनके दौर में ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ, और विद इन नो टाइम ईरान ने अपने बाउंड्री के अंदर पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर दी, और पाकिस्तान को फ्यू ईयर्स दिए गए कि जी आप भी मुकम्मल कर लें, लेकिन टू डेट वो पाकिस्तान ने उस पर वो नहीं किया। तो उसका जो इस वक्त जो रिस्क है जो ईरान ने इंडिकेट किया है, और जो पाकिस्तान पहले भी रेकर्ड के मामले में भुगत चुका है, वो ये कि अगर इसमें इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला जाता है तो 18 अरब रुपए का हर्जाना पाकिस्तान को हो सकता है, $18 बिलियन, और गिवन दैट पाकिस्तान की तो इकॉनमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क पाकिस्तान के लिए है। इसलिए फिर पाकिस्तान ने ये कोशिश की यूएस के साथ निगोशिएट करने की ऑल्टरनेटिव तरीके से भी, कि हम किसी तरीके से इस को जो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा करें। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, और अभी चूँकि ईरानियन प्रेसिडेंट का यहाँ पर दौरा चल रहा है, तो लेट्स सी के उसके इस बारे में कोई क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट का हम वेट कर रहे हैं। अगर हम विज़िट की बात करें, जो उनका 3 डेज़ विज़िट है ईरानियन प्रेसिडेंट का, अभी जो हमारे एक बड़ी पीसफुली हुए हैं मुज़ाकरात, जैसे वो आए, लेकिन उन्होंने थ्रेट भी दिया, लेकिन वो आए और बड़े पीसफुली उन्होंने मुज़ाकरात किए, और ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हम एक वो शायद एक टेम्परेरी वो कागज़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये एविडेंस है, और हम इनिशिएट करेंगे इसको। एविडेंस किस चीज़ का? कि हम करना चाह रहे हैं एक एविडेंस, एक प्रूफ हो हमारे पास कि हम दिखा सकें कि जो है इंटरनेशनल कोर्ट तक हमें ना जाना पड़े शायद इसी थ्रेट की वजह से। तो लास्ट जैसे अपने 2013 की भी बात की, वो एक स्टेप लिया गया था, लेकिन फिर यूएस की तरफ से जो सेंटेंस लग रही हैं और लगती रहेंगी, जैसे हम एक इनिशिएट स्टेप लेते ही हैं, एक अनाउंसमेंट ही करते हैं, तो वो एक यूएस की तरफ से आ जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो कुछ आसार नज़र नहीं आते शायद। सॉरी सरत, आप इसकी बात कर रही हैं कि जो यूएस ने अभी पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसमें पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सप्लायर्स के ऊपर। तो अभी जो मोस्ट रिसेंट जो यूएस की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, उसमें उन्होंने उन कंपनीज़ को और उन अफराद को सैंक्शन कर दिया है जो कि पाकिस्तान को उस बैलिस्टिक प्रोग्राम बनाने के लिए पार्ट्स मुहैया कर रहे हैं। और ऐसे तब हुआ जब पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब वो यूएस में मौजूद थे। ये पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट है, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और उसके ऊपर फिर फ़ॉरेन ऑफिस का, हमारे दफ्तर ख़ारजा का भी रिएक्शन आ गया कि जी यूएस की इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो अनइन्फॉर्म्ड है, और पाकिस्तान जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बजाय वो जो हमारा एक पीसफुल प्रोग्राम है उसके लिए हमारी जो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेस्ट किया है, उसको एजिटेट किया है यूएस के इस प्रोग्राम को। लेकिन ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं while this visit is going on. ईरान और पाकिस्तान ने ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने की बात की, जैसे इन अगस्त 2023 में जो है 5 बिलियन एक टारगेट सेट किया गया कि हम ट्रेड करेंगे 5 बिलियन, 5 बिलियन। और अभी जो रिसेंट विजिट है उसमें भी बड़े पीसफुल मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा कि हम $10 बिलियन का जो है वो एक बायलैटरल ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ, और बहुत सी कॉमन इश्यूज़ को डिस्कस किया गया कि ये हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, क्राइम, क्लाइमेट और नारकोटिक्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ों की कॉमन इशू है, और हम इसको मिलकर रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरफ इसको देखा गया। तो एक तो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन एक जो है यूएस की तरफ से, जैसे कि हमने बात की कि एक पाबंदी, तो क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कन्विंस कर सकता है यूएस को कि वो नेक्स्ट 5 ईयर जैसे हमारे इनके साथ चल रहे हैं
मुज़ाकरात के साइन हमने किया हुए उस ट्रेड पे और बाकी म्यूचुअल बेनिफिट्स पे, इकोनॉमिक कनेक्टिविटीज़ पे, तो क्या ये हर्डल क्रिएट करेगा? पाकिस्तान कैसे कन्विंस करेगा यूएस को? अगर देखिए, इसमें जो ट्रेड पोटेंशियल है वो तो मौजूद है। एक तो ये कि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक इस वक्त हमारा जो ऑयल की स्मगलिंग है वो ईरान से हो रही है, ठीक है, वो इनफॉर्मल है, उसके ज़रा हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन मार्केट के एस्टिमेट के मुताबिक 20-30% ऑफ आर ऑयल जो हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो आई एम होपिंग कि वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट शुड बी हाउ टू फॉर्मलाइज दिस ट्रेड, कि ऑलरेडी ट्रेड चीज़ हो रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको ज़रा, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं है, उसका गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे फॉर्मलाइज़ करें। तो मेरा ख्याल है एक तो इम्पॉर्टेंट इनका गोल ये होना चाहिए। तो उसको अगर आप अकाउंट फॉर करेंगे तो मुमकिन है कि वो जो $10 बिलियन की बात हम कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑफिशियली जो ट्रेड पोटेंशियल है वो पाकिस्तान को, हम एक वक्त में पाकिस्तान से ईरान को सीमेंट के भी प्रॉपरली हम मंगवा रहे थे, उसके बाद उस पर सेंक्शन लग गई। इस तरह की और बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ईरान में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम बेनिफिट जिनसे ले सकते हैं फॉर्मल ट्रेड लिंकेजेस की शक्ल में, लेकिन वो हमने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं की। और उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है कि सैंक्शंस की वजह से, यूएस सैंक्शन की वजह से हमारे बैंकिंग चैनल्स इस्टेब्लिश नहीं है ईरान के साथ, और विदाउट बैंकिंग ऑब्वियसली आप फॉर्मल ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर ये होता है कि जी हम बार्टर ट्रेड की बात करते हैं, हम गुड्स की ट्रेड की बात करते हैं, कमोडिटीज़ की एक्सचेंज की बात करते हैं, कि अगर हम फ़र्ज़ करें ईरान से ऑयल ले रहे हैं तो हम ईरान को लेट्स से कोई वीट या शुगर ऐसी कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग चैनल्स मौजूद नहीं हैं यूएस सैंक्शन की वजह से, और फॉर्मल जो ट्रेड लिंकेजेस हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा इन्हांस नहीं है। अभी यूएस सैंक्शंस की बात की है, तो ये किस तरह की पाबंदियाँ आयद कर सकता है पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ईरान पाइपलाइन की बात करें, देखिए जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, इसके अंदर जो अभी तक यूएस की तरफ से आई डू नॉट रिकॉल कि उन्होंने कोई एक्सप्लिसिटली इसको अपोज किया है, यानी उन्होंने इसको डिप्लोमेटिकली ज़रूर रिजर्वेशंस का अपना इजहार किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत एक्टिवली एग्रेसिवली अपोज नहीं किया है, विच मीन्स कि पाकिस्तान के पास एक गुंजाइश मौजूद है कि वो यूएस से निगोशिएट करे और मेक श्योर करे कि ये पाकिस्तान का कोई भी एक्शन शुड नॉट लीड टू फर्दर सैंक्शंस ऑन फ्रॉम यूएस, क्योंकि एक मुश्किल सूरत हाल जो पाकिस्तान के लिए बनी हुई है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और ईरान दो सॉवरेन स्टेट्स हैं, और दो सॉवरेन स्टेट्स ने जो एग्रीमेंट कर लिया है उस पाइपलाइन को बनाने के लिए, अब उनको दे आर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट। अभी एक थर्ड पार्टी को, लेट्स इन दिस केस यूएस, अगर वो प्लान या वो मसला पसंद नहीं आता है तो उसका कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, क्योंकि लीगली तो पाकिस्तान और ईरान ऑथराइज्ड है, सॉवरेन कंट्रीज़ हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यूएस की तरफ से एक पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑब्लाइज्ड भी होता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस है, मिलिट्री असिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को इस तरह का प्रेशर लेना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली भी कुछ है थ्रेट की, वो अगर फाइनेंशियली यूएस से ज़्यादा तो इस वक्त थ्रेट तो ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं उसके तहत पाकिस्तान मे हैव टू पे up till $18 billion. So this is the higher amount, so असल अमाउंट इससे कम भी हो सकती है, लेकिन that's a long process, यानी उस प्रोसेस से पहले आपको लिटिगेशन करनी पड़ेगी जो ईरान ने शुरू नहीं की। वो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमें एक स्पेस इस वक्त मिली हुई है। ईरान अगर चाहे तो लीगली अपने एक्सेस ईरान कैन एक्सरसाइज इट्स राइट टू गो इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड क्लेम दैट वी ऑलरेडी डेवलप्ड द पार्ट ऑफ आवर पाइपलाइन हियर, बट पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डू इट। सो लिहाजा ज़ाहिर है जो पाकिस्तान ने ईरान से गैस लेनी थी वो उस पाइपलाइन के ज़रिए आनी थी, और अब पाकिस्तान वो परचेज़ नहीं कर रहा, तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो कि ईरान को पड़ रही है।
तो वो कॉस्ट उन्होंने उसमें रिफ्लेक्ट किया उसमें पोटेंशियल। ये इंटरनेशनल कोर्ट से बचने के लिए पाकिस्तान जो है वो यूएस से एक इजाज़त अगर ले और वो उसको अलाउ करें, ऐसा तो मुझे कुछ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि हो। नहीं, उसमें देखिए पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड मुल्क से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। वो हम डिप्लोमेटिकली उस प्रेशर को हैंडल करने की ज़रूरत है जो यूएस की तरफ से इस वक्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर होगा। तो उसको डिप्लोमेटिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये आप ये देखें ना कि हम तो नेबर्स हैं, पाकिस्तान अमेरिका तो नेबर्स नहीं है, ऑल्दो हमारा वो मेजर ट्रेड पार्टनर है, लेकिन वी आर नॉट नेबर्स। यू कैन नॉट पिक एंड चूज़ बिटवीन नेबर्स। आप ट्रेड में तो आप चॉइस ला सकते हैं, लेकिन नेबर्स को तो आप चूज़ नहीं कर सकते, वो तो आपके साथ है। तो आई थिंक एक प्ली पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत की है कि हम नेबर्स हैं। दूसरी प्ली है कि सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन है, दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये कि एक बहरहाल एक मुस्लिम आइडेंटिटी मौजूद है, एक ब्रदरहुड का एक रिलेशनशिप, अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं तो पब्लिक की वो ज़रूर मौजूद है। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जो कि हमें रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे और उनके नतीजे में फिर हम अपना कोई एक वो कर सकते हैं। सो पाकिस्तान डज़ नॉट हैव टू सीक यूएस परमिशन फॉर दैट। हाँ, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस सपोर्ट के लिए। Thank you so much for your time. It was very insightful discussion with you. Let's see कि जो लॉन्ग टर्म IP प्रोजेक्ट है, अभी भी ये क्वेश्चन है कि कंप्लीट हो पाएगा नहीं। अभी बड़ी पीसफुली मुज़ाकरात चल तो रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट के साथ हमारे, और एक तरफ से पाबंदियाँ भी है, प्रेशर भी है पाकिस्तान पे। 5 ईयर जो है एक टारगेट सेट किया गया है कि हम जो है हम ईरान भी अपना ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान भी बढ़ाना चाहता है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 5 ईयर में या 10 ईयर में ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट होता है और हम अपनी ट्रेड वॉल्यूम को किस तरह से बढ़ा सकेंगे। और एनर्जी डेफिसिट जो है, हमारे रिजर्व भी ख़त्म होने वाले हैं और नेचुरल गैस पे हम इतना डिपेंड करते हैं जो कि हमें ईरान की तरफ से मिल रही है। दोनों जो है ईरान की तरफ से जो कि कंप्लीट है और ये थ्रू बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होनी है, लेकिन बस जो है वो डिले हो रही है। होपफुली कि ये जो है कंप्लीट हो जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इनिशिएट होगा अगर पाकिस्तान इसको टेकअप करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एपिसोड लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट और पाकिस्तान इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।